जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पर एजुकेशन पर। जैसे कि जानते हैं आज संडे है 7 सितंबर, तो वीकली मॉक टेस्ट जो रोजगार भी अंकित पे हुआ है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पे हम देखेंगे। मैथ वाला जो पोर्शन है बहुत दोस्तों का क्या होता है कि बहुत वीक होता है, वो बना नहीं पाते हैं, तो पूरा बेसिक से हम यहाँ पे समझाए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और एक बात कहना चाह रहे जो भाई बहन को किसी प्रकार की समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन 1 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है दो संख्या का योग कितना है, 288 है, और महत्तम संपर्क यानी HCF 16 है। ऐसी संख्याओं को कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि एक संख्या ए है, ठीक है, वो कितना है, एक संख्या के एक्स मान लेते हैं, दूसरा को क्या मानेंगे, बी एक्स मानेंगे, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 288 दिया हुआ है, ठीक है। और जो HCF है, क्या है HCF, इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और दिया हुआ है 16। तो कितना हो जाएगा, जब एक्स कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 288 हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 288 बटा एक्स। एक्स का वैल्यू 16 दिया हुआ है, कितना बार में कैंसिल हो जाएगा ये, तो 18 बार में कैंसिल हो जाता है। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखेंगे इसका युग्म कितना बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 18 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 17 लिख सकते हैं, 2 प्लस कितना लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 3 प्लस 15 लिख सकते हैं, 4 प्लस 14 लिख सकते हैं, 5 प्लस 13 लिख सकते हैं, और 6 प्लस 12 लिख सकते हैं, 7 प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, 8 प्लस 10 लिख सकते हैं, 9 प्लस 9 लिख सकते हैं। इसमें से जो को प्राइम फैक्टर रहेगा वही होगा, बाकी जो जिसमें से कॉमन निकलेगा वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ कोई कॉमन नहीं निकल रहा है तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है ये नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन भी निकल रहा है 3 नहीं होगा, यहाँ पे भी कॉमन निकल रहा है नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा है, कोई कॉमन नहीं है, ये को प्राइम फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, ये भी को प्राइम फैक्टर है, यहाँ कॉमन निकल रहा है, यहाँ कॉमन निकल रहा है, यानी हमको कितनी संख्या यहाँ पे बनेगा, 1 2 3। तो क्या हो गया, 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम तब बेसिक से बनाए हैं, तो प्लीज़ आप देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि 8 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 5 दिन में करता है। यहाँ पे 8 पुरुष मैंने मैन ले लेते हैं और प्लस 6 वोमेन, ठीक है, महिला को वोमेन मान लिया, ये 5 दिन में काम करता है, ठीक। और 6 पुरुष और 8 महिला इसी काम को कितना दिन में करते हैं, वो भी 5 दिन में करते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्षमता निकाल सकते हैं, मैन और वुमेन का क्षमता निकालेंगे, तो यहाँ से देखिएगा 8 में से 6 गया 2 मैन हो जाएगा, और 8 में से 6 जाएगा 2 वुमेन हो जाएगा। तो मैन के और वुमेन का अनुपात कितना हो गया, 1:1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि 7 पुरुष, ठीक है, और 7 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है, कोई भी एक मान लेंगे इस दोनों में से, 8 मैन प्लस 6 वोमेन कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए मैन और वोमेन का, तो 1 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 एक बराबर 1 1 पुट करेंगे तो 14 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना दिन में काम करेंगे, 5 दिन में करेंगे, ऑप्शन ये सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि एक वैल्यू दिया हुआ है 0.13241 के ऊपर रेकरिंग है, इसको बदलना है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0 होना है, Q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 13241, ठीक है। यहाँ पे से रेकरिंग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
जैसे 1 3 2 4 1 है, रेकरिंग हटा के कितना के ऊपर है, 3 के ऊपर है तो 3 यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। और कितना के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है तो यहाँ पे 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कितना करेंगे, जितना पे नहीं है, तो 13 पे नहीं है तो 13 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 3 2 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में कितना हो जाएगा 99900। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे, ऐसे आप डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से आगे करेंगे तो ठीक है। तो देखिए जब इसको हम सिंपल फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3307 बटे कितना 24,975 आ जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। 24,975, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है कितना 185 बटे 158 दिया हुआ है। तो ए रेशियो बी का हमको वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 158 ए क्यू प्लस 158 बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 185 ए क्यू माइनस 185 बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 185 में से 158 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 ए क्यू हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इसको इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाता है 243 बी क्यू हो जाता है, ठीक है। ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 243 बटे 27, ये कितना का है 7 बटे 7 के क्यू है और ये कितना के है 3 के क्यू है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बटे 3 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7 रेशियो 3 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 2000 ब्याज मिलता है। यदि इसकी धनराशि पर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज मिलता तो बताना है कि प्रभावित ब्याज की दर क्या होगा। पहले यहाँ से क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और यहाँ पे SI कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 गुने 100 बटे क्या हो जाएगा 2 गुने यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में आ जाता है यहाँ पे 10,000 आ जाता है, ठीक है। 10,000 इसका क्या निकल गया प्रिंसिपल 10,000 निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 2 वर्ष में होता है क्या, इसका 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, अगर 10% से रहता है तो 21% होता है, ठीक है। तो अगर 10,000 के 21% मिलता तो कितना यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता 2100 मिलता, ठीक है। कह रहा है कि यही 2100 अगर सिंपल इंटरेस्ट पे निकालेंगे तो ब्याज क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आर बराबर क्या लिख सकते हैं 2100 गुने 100 बटे 10,000 गुने कितना लिख सकते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया 21 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ 10.5 राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। शंकु का ऊंचाई कितना होता है h होता है, इसका अनुपात व्यास के 2r बराबर कितना है 6/5 है, ठीक है। तो h/r कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। जब यहाँ देख सकते हैं 12 और 5 है तो यहाँ पे से l कितना निकाल सकते हैं √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो l बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो l बराबर कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। इसको हम आप x मान लेते हैं 12x 5x तो 13x हो जाएगा, ठीक है।
इसका आयतन दिया हुआ है 2200/7। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो आयतन क्या दिया हुआ है यहाँ पर से, आयतन क्या होता है शंकु का, वृत्तीय शंकु का, तो यहाँ पे हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2200/7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम मान देखिए पुट करेंगे 1/3 इंटू 22/7 गुने r कितना यहाँ पे है 5x गुने 5x, हाइट कितना है 12x है इक्वल टू 2200/7 हो जाता है। 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 से 22 100 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से 4 बार में कैंसिल हो जाता है, 25 25 तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल जाता है, x बराबर देखिए 1 2 3 x के पावर 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाता है 1। हम लोग को तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई कितना है 13x है, तो 13 गुने 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक आदमी 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है, ठीक, और उन्हें 1 रुपया 50 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 वस्तु, ठीक है, 20 वस्तु कितना में खरीदा 16 रुपया में, तो एक वस्तु की दाम कितना हो जाएगा 16/20 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 0.8, जिसको 80 पैसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो CP कितना हो गया, डायरेक्ट हम 80 पैसा लिख सकते हैं। ठीक, और SP कितना है, बेच रहा है 1 रुपया 50 पैसा, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है यहाँ पे 70 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 70, कितना में 80 पैसा में, तो 100 पैसा में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 700 बटे कितना हो जाता है 8 हो जाता है। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 87.5%। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 घंटा की चाल से तय करता है, ठीक, अगले 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बनाएंगे क्या, यहाँ पे देखिए 180 किलोमीटर दूरी कितना 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो कितना घंटा लगेगा, उसको 9 घंटा लगेगा। ठीक है, अगर 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर की चाल से चलेगा, तो उसको कितना घंटा लगेगा, यहाँ पे 6 घंटा लगेगा। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना हो गया, यहाँ पे 390 हो गया है, और टोटल समय कितना हुआ 15 घंटा हो गया है। हमको पूछ रहा है औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, तो कुल दूरी कितना है 390, कुल समय कितना है 15 है। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाता है 26 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय 10% की वृद्धि होती है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम आय लिख लेते हैं, आय, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं व्यय, जिसको हम बोलते हैं खर्च। ठीक है, यहाँ पे हम बचत लिख लेते हैं। ठीक है, इसके आय मान लिया जाए कि 100% है, तो बचत हो जाएगा 30%। अगर 30% बचाता है तो 70% खर्च करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम नया आय देखेंगे, नया आय, तो अगर वो 10% की मासिक आय में वृद्धि होता है, 100 में कितना वृद्धि हुआ 110% की वृद्धि हो गया, तब कितना मिलता है उसको 110 रुपया मिलता है। ठीक है,
और वो अपने बचत में 20% अधिक बचत करता है। इसका बचत 30 था, इसमें 20% अधिक बचत करता है तो 120/100 हो जाएगा। यानी अब कितना का बचत कर रहा है? 36 रुपया की बचत कर रहा है। 110 रुपया कमा रहा है, 36 रुपया बचाएगा तो कितना खर्च करेगा? 74 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 74 रुपया खर्च करता है। अब बोल रहा है कि उसके ब्याज में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। पहले यहाँ 70 रुपया खर्च करता था, अब 74 रुपया खर्च कर रहा है। वृद्धि कितना का हुआ? 4 रुपया का हुआ। तो वृद्धि परसेंट बताना है कि कितना का हुआ। तो 4 रुपया हुआ कितने? 70 रुपया में। तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा? 10 से 10 40/, इसको 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5.5/7%। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा? 5.7% आप कर सकते हैं। 749 हो जाएगा 5.7%, यानी ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/16 बराबर है। ठीक है, पहले भाग का कितना है? आधा है। और दूसरे भाग का कितना? दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का z बराबर 1/6। ठीक है, क्या है? आपस में बराबर है। तो यहाँ x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा? 2:3:6 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तीनों भाग क्या होगा। ठीक है, अगर 1 बराबर कितना है? 6 3, हाँ 3 2 5 6 11। 11 बराबर कितना है? 1870 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। तो x अनुपात y अनुपात z बताना है कि x का मान कितना है? 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का मान 300 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। y का मान 3 यूनिट है तो कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। z का मान 6 यूनिट है तो कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाता है? 340, 510, 1020, यानी ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक किसान के घर में मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं। ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एक किसान में देखिए सिरों, यहाँ देख लेते हैं सिरों की कुल संख्या कितनी है? 42 है। और यहाँ पे पैरों की कुल संख्या कितना है? पैरों की कुल संख्या 138 है। ठीक है, देखिए अब इसको आप ये समझ से मानिए कि सारा को अगर हम मुर्गी मान लेते हैं। ठीक है, और मुर्गी के दो पैर मिल जाएगा तो टोटल तो 84 पैर लेकर उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा। तो अब इसमें जो बचेगा, ठीक है, बचेगा कितना पैर बचेगा? तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे से 54 पैर अब बच जाएगा। ठीक है, ये 54 पैर किसका बचा? बकरी के, जो कि दो पैर आगे मिल गया था, अब दो पैर बाकी है। तो इसमें बकरी का कितना हो जाएगा? बकरी की संख्या कितना हो जाएगा? 54/2, यानी 27 बकरी की संख्या हो जाता है। तो मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल कितना था? 42 शेर, इसमें 27 माइनस करिएगा तो 12 में से 7 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यानी 15 मुर्गी होगी वहाँ पे। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उस कार्य को 52 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम को रोक दिया। तो दोनों कितने दिनों तक एक साथ काम किया? ठीक है, ए काम कितना दिन करता है? 39 दिन में करता है। बी काम कितना दिन में करता है? 52 दिन में करता है। ठीक, दोनों मिलकर काम का शुरुआत किया, लेकिन काम खत्म होने से पहले 3 दिन तक रोक दिया। ठीक है, अगर काम रोकेगा तो दोनों का काम रुक गया। तो ठीक है, x-3 दिन तक काम किया लेकिन कर सकता था 39 दिन तक। बी भी x-3 दिन तक काम किया लेकिन कर सकता था 52 दिन तक। दोनों मिलकर एक काम को किया। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
13 गुने 3 गुने 4, ठीक है। 13 3 39, 4 बचेगा तो 4x माइनस 12 प्लस 13 चौके 52, 3 हो जाएगा 3x माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा। टोटल गुना करिएगा तो 12 44 156 हो जाता है, ठीक है। 156 हो जाता है, ठीक है। अगर गुना करिएगा तो यहाँ आएगा तो 156 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 4 7x, ठीक है। 7x बराबर 156 माइनस 12 9 21 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाता है, 35/7 हो जाएगा। तो इसको करिएगा तो 19.2/7 आंसर हो जाता है। इतना दिन में काम को कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल से की 2.1/6 गुनी है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की तय दूरी करती है, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितने दूरी तय करेगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन लिख देते हैं। ट्रेन की चाल बटे कितना आ जाएगा, कार की चाल कितना है, 6 दूनी 12, 13/6 गुना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर चलता है, तो कार की चाल कितना हो जाएगा, कार की चाल हो जाएगा यहाँ पे 486/9, यानी कितना लगेगा, 5 4 54 किलोमीटर चलेगा। और 13 कितना 6 बराबर 54 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, ठीक है। हमको पूछ रहा है कि 6 घंटों में कितना किलोमीटर। तो ट्रेन की दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन की डिस्टेंस अगर उसका चाल कितना 117 है, 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 700 दूरी तय करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 18 रुपये केजी के भाव पर खरीदता है और 20 रुपये केजी के भाव पर बेचता है। 18 रुपये खरीदता है और बेचता है कितना, यहाँ CP और यहाँ पे SP कर लेते हैं, ठीक है। 20 रुपये ले और वह बेचते समय 1 केजी के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूँ देता है, ठीक है। देना चाहिए उसको कितना, 1000 ग्राम, लेकिन देता है कितना, 900 ग्राम। तो बताना है दुकानदार के वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 18 गुने 900 बराबर क्या कर सकते हैं, 20 गुने 1000, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 1 कैंसिल होगा कितना बार, 9 बार में, तो 81 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट कर रहा है, 19 रुपया का प्रॉफिट कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 19 कितना में, 81 में, तो 100 में कितना करेगा, तो ये करेगा 23.45%। इसका राइट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखेंगे। तो 15 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न ग्राफ में वर्ष 1996 से 2000 के दौरान A, B और C 3 कंपनियां के सूती कपड़ों का उत्पादन को दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे 1996 से 1998, ठीक है, के दौरान कंपनी ए का औसत उत्पादन, ठीक, और 1998 से लेकर 2000 के बीच कंपनी बी और सी के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ए का कितना है, यहाँ पे देखिए ग्राफ, यहाँ पे ये है ब्लू वाला, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा प्लस 29 प्लस 34 बटे कितना हो जाएगा 3, यानी 87/3 यानी 29 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 1998 या 2000 के बीच में कंपनियां कितना किया था, तो यहाँ पे देखिए रेड और ग्रीन वाला 98 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 प्लस 59 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 55 प्लस 52, टोटल 6 है, ठीक है। इसको अगर करिएगा तो 304/6 आ गया, जो कि 50.566 आता है, ठीक है। अब पूछ रहा है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो 29 कितना में, 50.66 में,
तो 100 में कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो और जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो 57.24% आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।